मुझे ना एक मेरे अब्बा जी के दोस्त से, तो शिकागो में ना हमें लेके गए वो एक और घर पे, दोस्त एक और दोस्त के घर, तो कहते कि यार वापस आए, कहते अजीब सी नहुसत थी यार, वो दोस्त हिंदू थे, कहते अजीब सी नहुसत थी। मैंने कहा ये क्या मतलब है अंकल का, नहुसत थी? कहते ये मूर्तियां देख के ना मेरी केमिस्ट्री खराब हो जाती। मुझे बात ना मेरे अंदर बैठ गई। बच्चा था मैं, हिंदुओं के घर गया, आया था, जब भी हिंदू दोस्त के घर जाता था मूर्तियां ढूंढता था, ट्रेनिंग हो रही थी शायद अल्लाह की तरफ। मुसलमानों के घर जाके क्यों नहीं नहुसत होती आपको? क्यों मूर्तियां नजर नहीं आ रही होती? पर तू तो वही कर रहे होते हैं एग्जैक्ट सेम। बल्कि हिंदू तो क्या मूर्ति की पूजा करनी होती है, करता तो वो भी पावर की पूजा है, मुसलमान भी उसी पावर की पूजा करता है। इस बिना के ऊपर आपको मन रब होगा का सवाल हो, तो क्या फिर बगावत करके खड़ा हो जाकर करूं, मर जाऊं? ये सवाल होता है। क्या करूं सर, मैं तो 18 साल नहीं पूरे कर सकूंगा अगर आप वाली बातें मानी तो किसने आपको कहा है कि 18 साल, मतलब देखें जरा, 18 साल में मरना आपको किसने बताया था? ये करेंगे तो मर जाएंगे। देखें एक और रब निकला है इसमें से। जब अल्लाह ने मारना है तुझे, वो 118 का मारेगा या 18 का मारेगा, कोई और मार सकता है तुझे? मारा जाऊंगा सर, मारा जाऊंगा, ये जुमला होता है सर, भूखा मर जाऊंगा। शब्द तुझे कौन पालता है? वो जलाल साहब पालते हैं सर, मेरे बॉस हैं। यही मतलब है ना इसका, क्योंकि उनके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। जिधर अल्लाह का सूल टूट रहा है उधर खड़ा होने में मुसीबत आ रही है ना, वो मुसीबत आपके अंदर की मूर्ति नजर दिखा देगी आपको। अंदर पड़ी भी मूर्ति नजर आ जाएगी कि यार मैं अल्लाह के सूल टूट रहे हैं मगर मैं खड़ी नहीं हो सकती, या मैं खड़ा नहीं हो सकता उसके खिलाफ। शौहर जैसा भी है, बॉस जैसा भी है, दो ही शौहर है ना, आदमी का शौहर उसका बॉस, और औरत का शौहर उसका मियाँ। वही उसी के अहकाम किताबें आए हुए हम, उसके खिलाफ जाएंगे। हालांकि अल्लाह का सूल तोड़ रहा है, वो पता है तोड़ रहा है, इतनी पढ़ाई की हुई है, तोड़ रहा है, हाँ तोड़ा, कुछ करेंगे नहीं करेंगे, क्यों? इसके खिलाफ जाएंगे तो नौकरी चल जाएगी। तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने इसलिए कहा, साफ समझ आ रही है कि रिज्क का मसला तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी साइकोलॉजी का बताई, मौत का मसला तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में। तो और तीसरा कोई डर है तो मुझे बताएं जरा। कोई बॉस ऐसे कहता है मैं तुझे कैंसर लगा दूंगा? कोई बॉस तो ऐसे कहता नहीं। टर्मिनेशन लेटर के ऊपर एक बीमारी एक्सेप्ट करें, आपको एड्स का वायरस भी साथ मिल रहा है, अपनी कंपनी को छोड़िए या वहां को निकाल रहे हैं। नो, two things we are worried about. Number one, we are worried about our life. Number two, we are worried about our sustenance. इस वजह से हम खुदा बनाते करते हैं, sustenance and life, life and sustenance। और दो ही चीजों को कुरान पाक इसी नफ्सियात को पकड़ा था कि ये दो चीजें अगर तूने किसी और से एट्रीब्यूट की तो 100 खुदा बनाने पड़ेंगे तुझे, 100 खुदा बनाने पड़ेंगे अगर तूने ये दो चीजें किसी के मुख्तस कर दी तो। ये मेरे हाथ में बेफिक्र होकर लड़, नहीं कोई तुझे मारता, लाइफ मेरे हाथ में, कोई नहीं कत्ल कर सकता, लाइफ मेरे हाथ में। करोड़ लोग तुझे मारने के लिए नहीं मार सकता, लाइफ मेरे हाथ में। सूरह फुरकान पढ़े, आयत में आपको बताऊं, उठा सकता ही नहीं कोई दुनिया से जब अल्लाह ताला ना कहे, और तुझे को बचा सकते हैं जब अल्लाह ने उठाना। मुसलमान को तो सिर्फ अल्लाह मारता है। दूसरा, रिज्क के जिम्मेदार तो हम ही हैं, हम ही हैं। हम ही हैं का मतलब क्या है कि अब कोई बॉस नहीं बताएगा, अब कोई शोर नहीं बताएगा, रोड पे आ जाऊंगी, मैंने एक जानी से तलाक ले ली तो रोड पे आ जाऊंगा। अल्लाह ताला कह रहे नो नहीं, सिर्फ अल्लाह के मानने वाली है तू, अगर वर्शिप मेरी है, अगर मन रब्बू का कांसेप्ट तुझे आता है तो रोड पे हो या महल में हो, रिस्क पहुंचाना मेरा काम है। मगर नहीं, कैसे सर, वो जो ट्रांजिट का पीरियड है ना वो मुझसे गुजारा नहीं जाएगा। वो ट्रांजिट फ्रॉम द इवल सिस्टम टू द गुड सिस्टम के बीच में ट्रांजिट है, उसको ईमान कहते हैं ना, वो ट्रांजिट नहीं गुजारा जाएगा सर मेरे से। उस नौकरी को मैंने अगर छोड़ दिया तो रोड पे आ जाऊंगा सर। उसके बाद जो कुछ होगा, जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का इंतजाम किया, उसके बीच में जो ट्रांजिट है ना वो गुजारा नहीं जाएगा, वो ट्रांजिट नहीं गुजारा जाता हमसे, ठीक है। और मुझे क्या कहते हैं ये स्पेशली कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज कहते हैं सर वो फियर ऑफ द अननोन होता है, फियर ऑफ द अननोन। सोचिए जरा, क्या है मुसलमान कह रहे हैं फियर ऑफ द अननोन है सर, नौकरी छोड़ूंगा, फियर ऑफ द अननोन है। तो फियर ऑफ द अननोन के ऊपर ही अल्लाह ताला ने एग्जैक्ट इसी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा था, बिलीवर ऑफ द गैब हैं आप, बिलीवर ऑफ द अनसीन। बिलीवर ऑफ द अनसीन को फियर ऑफ द अननोन हो रहा है, समझे जरा। कहा ना, साहबी का अगर उलट देखना हो तो आज के मुसलमान देख,